जय मसीह की आप सभी को यीशु मसीह में शांति और आनंद मिले। हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैनल है, वो ये है कि एक मसीह एक भाई बहन को कैसे अपना जीवन बिताना चाहिए, कैसे एक मसीह जीवन हमारा होना चाहिए। तो आज का जो हमारा वचन है, जो परमेश्वर की ओर से मिला है, वो है मत्ती उसका 6 अध्याय 1 से लेके 4 तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, दान के लिए जब हम दान करते हैं। तो पहले हम वचन को पढ़ेंगे, फिर हम परमेश्वर की बातें आपसे करेंगे। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर क्या कहते हैं कि जब तुम सावधान रहो तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। परमेश्वर क्या कहता है, धर्म के काम ना करो, क्योंकि हम मनुष्य को दिखा रहे हैं। हमारा दिखाना, हमारा बोलना कैसा होना चाहिए, परमेश्वर को भाने वाला, ना कि मनुष्य को भाने वाला। और लिखा है, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। आमीन। परमेश्वर देखो क्या कहता है, आप इस वचन को किस तरह से समझोगे। सावधान रहो, सावधान का मतलब आपको एक वार्निंग दी गई है कि आपको कैसे रहना है, सावधान अपने दान से, अपने वचन से। क्या लिखा है इसमें, दान के लिए लिखा है 6 अध्याय में। तो क्या लिखा है, सावधान रहो, यानी कि सोचो कि आप क्या कर रहे हो। सावधान रहो उन चीजों से जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। आमीन। कैसे, आज का जो टाइम है, आज का जो समाज है, वो कैसा है। आजकल क्या होता है, जब हम कोई धर्म का काम करते हैं, धर्म का काम किस तरीके से, आज हम अ, आज हम मान लो गरीबों में कुछ खाना बांटने के लिए जा रहे हैं, या फिर हम किसी को पैसे देने जा रहे हैं, या फिर चर्च में या किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में अगर हम दान करने के लिए जा रहे हैं, तो परमेश्वर उसके लिए कहता है कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए काम ना करना। कैसे, आजकल लोग क्या कहते हैं, हमने भाई 100 रुपए दिए हैं इस नाम से, अपना नाम, कोई भी अपना इंडिविजुअल अपना कोई भी नाम बताते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मैंने 100 रुपए दिए हैं, मैंने 500 रुपए दिए हैं, मैंने 600 रुपए दिए हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए लिखता है कि तुम्हारा धर्म का काम कैसा होना चाहिए, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। कि आप मनुष्य को बताओ कि मेरा नाम ये है, मैंने इतना रुपए दिए, नहीं। परमेश्वर कहता है सावधान रहो, अपना जो धर्म का काम है वो मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो, क्योंकि तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने दान किया उसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन अपने स्वर्गीय पिता से जो बहुत बड़ा फल है, जो हम अलग से देते हैं किसी को, जो पता नहीं लगता किसी को, जो सिर्फ परमेश्वर देखता है, हमें अकेले में, हमने अगर किसी के लिए सच में अच्छा किया होता है तो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें बहुत बड़ा देता है। तो उसी तरीके से क्या लिखा है, दूसरे वचन में क्या लिखा है, इसलिए जब तुम दान करें तो अपने अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं में गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। इस वचन में परमेश्वर ने क्या लिखा है, मैंने क्या कहा था आपसे कि ऐसा नहीं है उनको फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उनका फल पा चुके, जो भी उन्होंने काम किया उन्होंने पा चुका। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो बहुत बड़ा प्रतिफल है, परमेश्वर ने उसके लिए लिखा है कि हमारा दान देना हमारा कैसा होना चाहिए। तो उसी तरीके से क्या है कि इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवाना उस कपटियों के समान। कैसे, कि भाई मैंने अभी क्या बताया था आपके कि मेरा नाम ये है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी तुरई बजवा रहे हैं, यानी कि अपने लिए एक नाम करवा रहे हैं कि मैंने ये दिया, आज मैंने वो दिया, आज मैंने इस जगह खाना किया, आज मैंने उस जगह खाना किया, आज मैंने गरीबों में बंटवाया। तो ये होता है एक तरीके से अपना, अपनी तुरई बजवाना, यानी कि अपनी खूबियों को बताना या फिर अपना नाम कराना। उसी तरीके से तो उनकी तरह बड़ाई ना करवाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके, यानी कि उनको अगर उन्होंने अच्छा किया तो वो अपना प्रतिफल पा चुके, तो वो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ नहीं पाएंगे। इसीलिए तीसरे वचन में क्या लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बाएं हाथ ना जानने पाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि जब तू दान करे, हमारा दान कैसा होना चाहिए। सोचो, हमारा एक शरीर है जो परमेश्वर ने बनाया, और हमारे पास 2 हाथ है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, जब आप दाएं हाथ से काम करें तो आपके बाएं हाथ को भी ना पता चले।
हमें दान कैसा करना है। सोचो, एक शरीर का 2 अंग है, लेकिन हमें क्या कहा गया है, जब तू दाएं हाथ से करे तो बाएं हाथ को ना पता लगे। तो सोचो हमें कैसा दान करना चाहिए। हमें वो दान करना चाहिए जो हमारा गुप्त में है, या फिर वो दान करना चाहिए जो हम अपनी बड़ाई करा के कराते हैं। तो ये सभी को आपको जानना है कि हमारा हमारा एक मसीह जीवन कैसे होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए, फिर परमेश्वर को भाने के लिए। तो उसके लिए आपको जानना है अपने, परमेश्वर कहता है कि पहले तो अपने अंदर झांक, अपने अंदर की बड़ाइयों को देख, अपने अंदर की कमियों को देख, अपने अंदर की खूबियों को देख। पहले हमें क्या करना है, एक मसीह जीवन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें दूसरों से पहले हमें अपने जीवन को देखना पड़ता है कि हम कैसे हैं, या हमारे अंदर क्या कमियां हैं, या परमेश्वर जो बातें हमसे कर रहा है क्या वो सही है, या फिर हमारा जीवन जो हमारे लिए हम जो जी रहे हैं, जो शारीरिक हम जीवन जी रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो व्यभिचार से तो भरा नहीं है, क्या वो दुख से तो भरा नहीं है, क्या वो बुराइयों से भरा नहीं है, क्या वो गाली गलौज से भरा नहीं है। तो हमें पहले अपने जीवन को परखना है। परमेश्वर क्या कहता है, जब हम मसीह में आते हैं तो सबसे पहले हमारा जीवन परमेश्वर बदलता है, जब हमारा चलना बोलना उठना बदलता है। इसलिए तो तभी तो हम दूसरों को सिखा सकते हैं। परमेश्वर का काम हमारे जीवन से कैसे होता है, जब हमारे अंदर परमेश्वर की छाप जब होती है, परमेश्वर की परछाई होती है, जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, तभी तो लोग देखते हैं हमें कि नहीं यार, ये यीशु मसीह की बेटी है। अरे हमने तो इसके साथ बुरा किया, लेकिन उसके बावजूद ये हमारे साथ अच्छा कर रही है, या हमने इसके साथ गलत किया लेकिन ये माफी मांग रही है हमसे। तो वो होता है परमेश्वर का काम। ये परमेश्वर का काम हमारे अंदर दिखना चाहिए, तभी तो हमारे परमेश्वर की बड़ाई होगी, तभी तो हमारे यीशु मसीह की बड़ाई होगी। इसीलिए पहले हमें अपने जीवन को देखना है, और उसी तरीके से हमसे कहा गया है, सावधान रहो, अपने धर्म के काम किसी को दिखाने के लिए ना करो। ऐसा ना हो कि आज आपने किसी को माफ किया लोगों को दिखाने के लिए कि उसने मेरे साथ गलत किया, जा मैंने माफ कर दिया। आजकल मैं एक छोटे छोटे से स्टेटस देखती हूँ लोगों के कि हमने माफ कर दिया, बट दिल में जगह नहीं देते हम किसी को दोबारा से, ऐसे कुछ लोग स्टेटस डालते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए कहती हूँ, परमेश्वर कहता है जब तू किसी को माफ करे तो दिल से माफ कर। दिल से हमें कैसे करना है, हमें अगर माफ करना है तो हमें दिल और दिमाग को स्थिर रख के करना है कि हमें माफ करा, और ऐसा नहीं है दिल में जगह नहीं देनी। उन लोगों को माफ करना है पूरी रीति से। जब यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए क्रूस पे चढ़े, तो वो भी तो ये कह सकता था, मैं इन पापियों के लिए मैं मरा गया हूँ, मैं सूली पे चढ़ा हूँ, मैंने इनके लिए इतना दुख झेला, इतना दुख सहा। फिर भी ये लोग नहीं बदल रहे, फिर भी ये लोग गाली दे रहे हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, बुराइयों में पड़े हैं, लड़ाई झगड़ों में पड़े हैं। अगर यीशु मसीह हमको छोड़ दे तो आप सोचिए। इसी तरीके से अगर हमें लोगों को माफ करना है तो कैसे करना है, जैसे परमेश्वर चाहता है। हमें अगर ऊपरी मन से नहीं, हमें दिल से उनको माफ करना है, ताकि दोबारा से उनकी कमियां हमें याद ना आए। अगर हम सच में किसी से दिल से माफ करते हैं तो हमें उनकी बातें दोबारा याद नहीं आती, हम पूरी तरीके से पूरी रीति से बदल देते हैं। तो हमें जानना है कि हमारा एक मसीह जीवन कैसा है। हम तभी तो परमेश्वर की बेटी, हम परमेश्वर के बेटे कहलाएंगे। उसी तरीके से क्या है, चौथे वचन में क्या लिखा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर क्या कहता है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, ताकि तेरा दान क्या रहे, गुप्त रहे, जो तेरा पिता देखता है, जो तेरा पिता गुप्त में देखता है। तो हमारा जो दान है वो कैसा होना चाहिए, गुप्त का। हमें बताना नहीं है, हमें ये नहीं दिखाना कि देखो आज हमने ये काम किया, आज हम फोन मिलाएंगे जी अपने परिवार वालों को, या फिर आस पड़ोस में जाएंगे, आज पता है मैंने इस जगह पे ये काम किया, आज मैंने इतने लोगों को खाना कराया, आज मैंने चर्च में पता है आज समोसे बंटवाए, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। तो परमेश्वर कहता है सावधान रहो। इसी चीज के लिए परमेश्वर कहता है कि जो तेरा गुप्त का तेरा पिता है वो तुझे प्रतिफल नहीं देगा। तो हमारा दान गुप्त का होना चाहिए। हो सकता है शायद हमारे पास पैसे ना हो
हो सकता है शायद आज हम मजबूरी में हो और अचानक से किसी पास्टर ने या किसी बहन ने या किसी गरीब ने आपसे पैसे मांग लिए या कुछ ज़रूरत का कोई सामान मांग लिया। मैं जानती हूँ शायद हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, लेकिन फिर भी अपने परमेश्वर से जो स्वर्ग में है, जो गुप्त में तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है, जो तुम्हें देखता है, उससे कहो, हे पिता आज मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन उस भाई को ज़रूरत है, उस बहन को ज़रूरत है, आज इस चीज़ की उस बहन को उस भाई को ज़रूरत है। तो परमेश्वर तू रास्ते निकाल और उसकी मदद करे। परमेश्वर कहता है अगर तू उसकी मदद कर सकता है तो कर, उसकी मदद करें, लेकिन उसके लिए कपटियों के समान तो रही ना बजवाए कि आज पता है मैंने उसके लिए ये मदद करी, आज मैंने उसका वो मदद किया। नहीं, उस तरीके से हम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल नहीं पा सकते, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता बहुत बड़ी बड़ी आशीषें दे सकता है, बहुत बड़ी बड़ी आशीषें देना जानता है। क्या आप उसे चाहते हैं? क्या आप उस आशीष को चाहते हैं, या फिर वो आशीष चाहते हैं जो आपको तुरंत मिल जाए, या वो आशीष चाहते हैं जो स्वर्गीय पिता ने आपके लिए बहुत बड़ा उपकार, जो एक बहुत बड़ी आशीष तैयार कर रखी है। हमें क्या करना है? हमें संसारिक नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसी चीज, ऐसी योजना बनाई है, हमें वो चाहिए, ना कि हमें शारीरिक जीवन चाहिए। हमारा परमेश्वर जो हमें सिखाता है, जो हमें समझाता है, जिस चीज के लिए परमेश्वर मना करे भाई और बहनों, वो काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर को दुख होता है। परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर ये कहता है कि इन पापियों के लिए, इनके लिए मैंने अपने बेटे को दिया, उसे बलिदान किया, सिर्फ इसीलिए कि उनका जीवन बदल जाए। आज के समाज में लोग बहुत कुछ कहते हैं कि ये परमेश्वर में जाके इसने ये बदल दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन नहीं। एक बार जब आप परमेश्वर को छुएंगे, जब परमेश्वर आपका हाथ थामेगा, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। जब तक मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, मेरा जीवन भी व्यभिचार से भरा, बुराइयों से भरा, लड़ाई झगड़े गाली गलौज से भरा था। लेकिन जिस दिन मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना, उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। सच में परमेश्वर का बहुत अनुग्रह हमारे ऊपर है। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बनाया। आप सभी से अनुरोध है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताएं। अपना जो भी आप परमेश्वर के नाम से करते हैं किसी के लिए, वो प्लीज एक कपटियों के समान ना करें, एक तुरही के समान ना करें। उसे परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर से कहे कि प्रभु आज मुझे इस चीज की जरूरत है, हे परमेश्वर आज मुझे ये चीज चाहिए। हमें कैसे जीना है? अपना मसीह जीवन जीना है। जिस तरह से यीशु मसीह का जीवन था, उसी तरीके से हमें अपना जीवन जीना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज इस वचन से मुझे सिखाया। परमेश्वर का मैं सच में हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी का भी जय मसीह की, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के पूरे दिन परमेश्वर आपको अपनी आशीष से भरे रहे और अपने अनुग्रह में चलाए। आप लोगों को अपना जीवन देखना है कि आपको अपना जीवन कैसा चाहिए, परमेश्वर का प्रतिफल चाहिए या फिर हम शारीरिक जीवन की तरीके से अपनी कटनी काटे, तो आपको वो जानना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको शांति और आनंद मिले।